बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें 2 नक्सलियों की मारे जाने की खबर आ रही है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों की बड़ी टुकड़ी की मौजूदगी की खबर है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजापुर से 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार नक्सलियों पर प्रहार जारी है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि 2 नक्सली मारे गए हैं। अनूप अवस्थी हमारे साथ बीजापुर से और पवन दुर्गम हमारे साथ बीजापुर से और जगदलपुर से अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले पवन आपके पास आना चाहूंगी, क्या अपडेट है क्योंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है। कितने नक्सलियों की सूचना मिली थी? जी देखिए, अभी साउथ बस्तर और जो नॉर्थ बस्तर है वहां पे नक्सलियों की जो संख्या है वो काफी हद तक कम है। जो बचे कुछ नक्सली हैं अब वो संघर्ष कर रहे हैं। अभी जानकारी ये निकल के आ रही है कि उत्तर पश्चिम जो बस्तर का जो प्रभारी इंचार्ज था पापाराव उस पूरे इलाके में सक्रिय था और वहां पे वो बैठकें कर रहा था। उसी की सूचना के आधार पे एक टीम गठित की गई थी जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जो जवान हैं वो थे। सुबह से ये मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। अभी तक जानकारी है कि उनके 2 के शव भी बरामद किए गए, जिसमें AK-47 जो वेपन है वो भी बरामद हुआ है। AK-47 वेपन का बरामद होने का मतलब है कि निश्चित तौर से पापा राव भी उस मुठभेड़ में मारा गया होगा, ये कहा जा सकता है। अभी सूत्रों से बता रहे हैं, इसकी पुष्टि अभी कहीं से नहीं हुई, आधिकारिक पुष्टि निकल के नहीं आई है। ये पूरा नेशनल पार्क का इलाका है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बीजापुर जिला और गढ़चिरौली जिले के बीच का ये पूरा इलाका है जो अबुझमाड़ा और नेशनल पार्क से मिलता जुलता है। और उसी इलाके में अभी ये जो नक्सली हैं पापाराव और उनका पूरा जो टीम है वो वहां पे सक्रिय। तो एक बड़ी खबर साल के शुरुआत में सुरक्षा बलों को जरूर मिली है। अगर पापाराव मारा जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि नक्सलियों का जो एकमात्र बड़ा जो चेहरा था, जो बस्तर में नक्सलवाद को ऑपरेट कर रहा था या नक्सलियों को विचारधारा को आगे ले जा रहा था, उसके मारे जाने से 2026 का जो टारगेट है उसके बहुत करीब कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल के जवान है और सरकार पहुंचती हुई दिख रही है। जी निश्चित रूप से मैं लौटती हूँ आपके पास। अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, लगातार लाल आतंक पर प्रहार जारी है और ये मुठभेड़ उसी ओर एक बड़ा कदम साबित हो रही है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। जी, जो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि 2 माओवादी मारे गए हैं और AK-47 जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। क्योंकि पुलिस की तरफ से पिन पॉइंट लोकेशन साझा नहीं की गई है कि ये मुठभेड़ एक्चुअल में कहां हुई है, लेकिन बस्तर का बीजापुर का उत्तर पश्चिम इलाका ये बताया जा रहा है। खास बात यह है कि अभी फिलहाल दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में सदस्य के रूप में सिर्फ पापाराव ही सक्रिय है और वो उत्तर पश्चिम डिवीजन का सचिव है। यानी कि एक बड़ा माओवादी लीडर है जो कि इस इलाके में एकमात्र बचा हुआ है और उसकी सक्रियता है। कुछ दिन पहले ही दंतेवाड़ा में 63 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। तब भी एक इनपुट सूत्रों से यह मिला था कि पापाराव की जो लोकेशन है वो इसी इलाके में, यानी कि ये बताया जा रहा था कि कई बड़े माओवादी जो हैं फोर्स से बचने के लिए तेलंगाना की ओर रुख किए हैं, लेकिन पापाराव की जो लोकेशन है वो इसी इलाके में है। ये एक बड़ा इनपुट था फोर्स के लिए। उसके बाद ये एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा और अब तक जो साझा जानकारी की गई है फोर्स की तरफ से कि 2 जो माओवादी हैं वो मारे जा सकते हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इंतजार करना होगा थोड़ा सा। हो सकता है कि एक बड़ी मुठभेड़ हो और इसमें पापाराव का अंत हो सकता है। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।